नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के महामंत्री राकेश मणि पांडे ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि वह जल्दी राजधानी व प्रदेश के शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के यह शिक्षा माफिया अपने यहाँ काम करने वाले लोगों का शोषण कर उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सिटी मोंटेसरी स्कूल के संविधान 51 के संशोधन विषय पर कराए गए जा रहे सम्मेलन में उपस्थित होने वाले देश विदेश के प्रतिनिधियों का, विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार के शामिल होने वाले मुख्यमंत्री सहित अगस्त को गौर निर्णय की है। साथ उन्होंने सीधे सिटी मोंटेसरी स्कूल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षों से शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों का शोषण करता चला रहा है। प्रतिवर्ष सैकड़ों शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों की सेवा समाप्त करके उन्हें उनके स्थान पर नए लोगों को नियुक्त करता रहता है। निकल गए कर्मचारियों का वाद विवाद न्यायालय में 20 से 25 साल लंबित किए जाते हैं और प्रयास कर अनुपस्थित कर उनका शोषण किया जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी यह स्कूल नहीं मानता है। इन्हीं सब बातों को लेकर अब हिंद मजदूर किसान पंचायत खुलकर शिक्षा माफियाओं के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उनकी यह मनमानी नहीं रुकती तो वह सभी केंद्रीय संगठनों को लेकर सड़कों पर भी उतार सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। दिखाइए, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। आइए, मराठी, गुजराती, पूरे हिंदुस्तान में कई 66 अखबारों में भेजा है। बिहार में देखिए पूरा प्रदेश का फिर नया दौर, नया कलम, मराठी, ये क्या है पूरा मामला? देखिए ऐसा है कि सिटी मानसी स्कूल में हजारों की संख्या में शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी काम करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत और ईमानदारी से सिटी मानसी को बहुत सारी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। लेकिन अगर आप देखें तो सिटी मानसी स्कूल की स्थितियां इतनी खराब रही हैं कर्मचारियों के शोषण के प्रति कि उसके बारे में 25-25 साल से लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। और हमने सिटी मानसी स्कूल के खिलाफ गिरफ्तारी के मुकदमे लेबर कोर्ट में जीतने के बाद हाई कोर्ट में भी जीते और हम सुप्रीम कोर्ट तक जीते। सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच में भी हम जीते। इसके बाद भी 1 रुपए का भुगतान सिटी मानसी स्कूल ने शिक्षकों को नहीं दिया। सिर्फ 1700 कर्मचारियों को अब तक इन्होंने निकाल दिया है, जो विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न जगहों पे वाद चल रहा है। सरकार के लोग, यहाँ तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इनके भव्य आयोजनों में जाते हैं, माला पहनते हैं, गदगद हो जाते हैं और उसका फायदा सिटी मानसी स्कूल उठाता है। शासन और प्रशासन के दर पे कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती। मुख्य सचिव ने एक बार जांच करने के लिए, भौतिक सत्यापन के लिए सारे ब्रांचों पर इनसे कहा गया कि आप जांच करके इसकी रिपोर्ट यहाँ विजिट करिए, लेकिन वो क्यों करेंगे? नहीं किया। आज तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई। ठेकेदारी के माध्यम से इन्होंने ड्राइवरों को और दूसरे संस्थाओं के कर्मचारियों को ये रखते रहे, लेकिन उनका खुलकर शोषण करते रहे। इन्होंने बिना किसी कर्मचारियों को जांचे में जो 15-15, 10-10 साल इनके यहाँ काम करते रहे हैं, उनसे बिना जानकारी के इन्होंने उनके फार्म भरवा दिए और फार्म भरवा के ठेकेदार के कर्मचारी बता दिए। उनके मुकदमे 2500 साल से आज लेबर कोर्ट में चल रहे हैं। तारीख पे तारीख के अलावा और कुछ हो नहीं रहा है। मजबूर होकर के तमाम कर्मचारी विक्षिप्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, छोड़ो जाने दो। सैकड़ों कर्मचारियों ने अपने मुकदमे छोड़ दिए, जाओ जो मर्जी में करो। ये सब शासन के संरक्षण के चलते हो रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि इनके पूरे क्रियाकलापों की, जब से संस्था उठी है और जब तक यह है, उनकी जानकारी की जाए। अस्वाभाविक मौतें हुई हैं, रविंद्रालय में कार के जो प्रदर्शनी होती थी उसके दौरान हुई है और तमाम जगहों पे हुई है। लेकिन इस संस्था ने केवल कर्मचारियों को शोषण करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। मुकदमेबाजी है, चल रहा है। ये 400 को भर्ती करते हैं, 600 लोगों को निकाल देते हैं और फिर नए सिरे से रखते हैं। इनकी शोषण की पराकाष्ठा हो गई है और मजबूर होकर के हमने तय किया है
कि हम सारे केंद्रीय संगठनों को और राजनीतिक दलों को और मजदूर संगठनों को एकत्रित करके हम इनके खिलाफ एक जन आंदोलन तैयार करने का काम करेंगे। इन्होंने सिटी मानसी स्कूल के आय व्यय से दूसरे ब्रांचों में अपने परिवार के सदस्यों के नाम स्कूल खोले हैं। उनका सारा आय व्यय सिटी मानसी स्कूल वहन करता रहा, लेकिन उनके कर्मचारियों का भी शोषण हो रहा है। ये दिखाने के लिए कि हम सबसे ज्यादा वेतन देते हैं, बहुत अच्छा वेतन देते हैं, लेकिन कुछ समय देने के बाद जब उनको सड़क पर निकाल देते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है गैर शिक्षक और शिक्षक कर्मचारियों को जब ये सेवा से अलग कर देते हैं तो उनके बच्चे जो इनके यहाँ पढ़ रहे होते हैं उनको भी निकाल देते हैं। ये अमानुषिकता है, संवेदनहीनता है। ये कहते हैं कि 1 अरब बच्चों के भविष्य के बारे में हम सोचते हैं, जब अपने कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चों का संरक्षण नहीं कर सकते, उन्हें फीस की और बिना फीस लिए उनसे उनकी सहयोग नहीं कर सकते, शिक्षा से उनको वंचित रखते हैं, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि आप 1 अरब बच्चों के बारे में बेहतर सुनेंगे और समझेंगे और करेंगे। ऐसा है, गांधी जी एज ए व्यक्ति सुनते थे, ठीक थे, लेकिन वो काकस गुटों में बट गए थे, और वो काकस गुट अब दूसरे रूप में जो आज की तारीख में काम करने वाले लोग हैं उनके बीचों में बट गया है वो काकस गुट। क्योंकि ये लोग भी अब कानून का जो आए वो बाहर से आए हैं, बाहर की जो शिक्षा पद्धति है, जो सोच है, वही यहाँ लादना चाहते हैं। इस समय बड़ी अराजकता की स्थिति है। कर्मचारियों को जब चाहा तब निकाल दिया, कोई नोटिस नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई हितलाभ नहीं, और मनमाने ढंग से जिसको निकाल दिया। अब चूंकि टीचरों का मुकदमा लेबर कोर्ट में नहीं चल सकता, कुछ व्यवस्थाएं हैं उसका शुद्ध रूप से लाभ लेते हैं और शोषण करते हैं। इनके खिलाफ जितनी भी शिकायतें हुई हैं वो कहीं न कहीं दबा दी जाती हैं। खुद हमको ऑर्डर कराया गया है सिविल कोर्ट से कि हम सिटी मानसी स्कूल से 20 फीट दूर रहेंगे, 20 मीटर दूर रहेंगे। चल रहा मुकदमा, अगर इनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, सड़क है, सड़क से चिपका हुआ इनका स्कूल है, लेकिन हम सड़क से 20 मीटर दूर रहेंगे। ये क्या कर न्याय है? किस ढंग से न्याय करते हैं? इसलिए कि न्यायपालिका में बैठे हुए सैकड़ों लोगों के परिवार के सदस्य इनके स्कूलों में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, उनके बच्चे फ्री ऑफ कास्ट पढ़ते हैं, किसी मजदूर का पैसा नहीं, मजदूर का बेटा नहीं पढ़ता। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज और प्रशासनिक अधिकारी और सेना के अधिकारी इनके यहाँ या तो उनके परिवार के सदस्य नौकर है या उनके बच्चे फ्री ऑफ कास्ट इनके स्कूल में पढ़ते हैं। सिटी मानसी स्कूल में कई अस्वाभाविक मौतें हुई हैं। रविंद्रालय में इनका प्रोग्राम 1-1 हफ्ते का चलता था, मैं भी उसमें कभी कभार शामिल होता था, क्योंकि मैंने 15 साल पहले भी 25 साल पहले 15 साल करीब हमने भी इनकी संस्था में एडिटोरियल विभाग में काम किया, इसलिए मुझे पता है। उसके अलावा भी तमाम लोगों की अस्वाभाविक मौतें हुई हैं, वो सब रहस्यमय है, दबा दी गई है। तो आपकी हिंद जो संस्था है, आप उनके मजदूर यूनियन के सब हैं, तो आप जो मजदूर अभी लड़ रहे हैं उनके लिए किस तरह से न्याय? 1300 मजदूरों का मुकदमा विभिन्न अदालतों के माध्यम से लड़ रहे हैं। बहुत में चल रही कार्रवाई 20 आज से नहीं 25 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अब हमने तय किया है कि अब बहुत हो गया है, इसको एक जन आंदोलन बनाने के लिए हम सारे केंद्रीय संगठनों के लोगों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके एक आंदोलन, इन्हीं को नहीं, हम जितने और भी शिक्षा माफिया हैं हम उनके खिलाफ भी एक आंदोलन तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आप आंदोलन छेड़ेंगे? बिल्कुल, पूरी तरह से बिल्कुल पे उतरेंगे? बिल्कुल। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।